हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं प्रथम और रेड डेविल, जो कि आप लोग को पता ही है मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन है रेड डेविल, और प्रथम जो कि बार्सिलोना के फैन है। फिर से हम लोग एक साथ जुड़ चुके हैं एक नए वीडियो के लिए। और इस वीडियो में हम लोग दो मैच हुआ था कल, जो कि था इंग्लैंड और ईरान का, और एक सेनेगल वर्सेस नीदरलैंड के ऊपर हम लोग थोड़ा पोस्ट मैच रिएक्शन वीडियो लाए हैं। इस वीडियो में हम लोग थोड़ा इसी के ऊपर थोड़ा डिस्कशन। तो रेड डेविल भाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। आपके ख्याल से इंग्लैंड और ईरान, कल दोनों टीम का मैच हुआ, सबको पता है 6-2 रिजल्ट हुआ। आपके ख्याल से क्या कैसा गया मैच दोनों टीम के लिए? देखो, स्कोर लाइन से ही हमें पता चल रहा है कि 6-2 से इंग्लैंड जीती थी कल। तो पूरा डोमिनेंस रहा इंग्लैंड का, ठीक, कंप्लीट डोमिनेंस रहा इंग्लैंड का। बस एक ही चीज बोलूंगा इस मैच के बारे में कि हम लोग जब गैरेथ साउथगेट के अंदर इंग्लैंड को देखते हैं तो हम लोग को ऐसा लगता है कि वो काफी डिफेंसिव और एक कंजर्वेटिव फुटबॉल खेलेगी इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड अंडर गैरेथ साउथगेट खेलती है। लेकिन कल के अगर मैच की बात करूं ना, तो इंग्लैंड पूरा ऑपोजिट खेली। कल इंग्लैंड फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेल रही थी एकदम। और सबसे बड़ी जो चीज मुझे लगी इंग्लैंड की लाइनअप में चेंज हुआ, इंग्लैंड 4 एट द बैक खेल रहे थे, जो कि वो लोग नहीं करते हैं। जिससे क्या होता है, कुछ प्लेयर्स में रेस्ट्रिक्शन आ जाता है। लेकिन कल 4 एट द बैक खेल रहे थे विथ डबल पिवट ऑफ डेक्लन राइस एंड जूड जूड बेलिंगम। बेलिंगम। और मेसन माउंट नंबर 10 पोजीशन पे थे। तो पूरा फ्री फ्लोइंग गेम खेल रही थी और बहुत सारे चांसेस क्रिएट किए। हम लोग देख पा रहे थे कि हैरी केन बीच में ड्रॉप कर रहे थे, फिर जो विंगर्स थे वो इनसाइड स्पेस में आ रहे थे। तो बहुत टैक्टिकल गेम खेली और बहुत ही अच्छा गेम खेली, और इनका इसका रिवॉर्ड मिला। बहुत ही अच्छा स्कोर मार्जिन से जीती। और उसके बाद जब सेकंड हाफ में चेंज हुआ, मैं एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, जब मार्कस रैशफोर्ड आए, रैशफोर्ड ने आके भी एक गोल और असिस्ट मारा। लूक शॉ ने भी एक असिस्ट किया पहला गोल का जो था जूड बेलिंगम का, वो लूक शॉ ने असिस्ट किया था। और हैरी मैग्वायर, द लॉर्ड हैरी मैग्वायर का इंग्लैंड के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। तो मैं एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन कल इंग्लैंड के परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूँ। थैंक यू रेड डेविल। तो मैं आता हूँ अभिजीत के पास। अभिजीत, इंग्लैंड ने 6 गोल मार दिए ईरान के क्या अगेंस्ट, तो आप तुम्हारा रिएक्शन कैसा था? मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, अच्छे से धोया ईरान को। पूरा हर जगह इंग्लैंड का डोमिनेंस दिखा। अटैक में दिखा, बीड में दिखा, डिफेंस तक तो बॉल ही नहीं आया। बट सेकेंड हाफ में मैगवायर जब सब्स्टिट्यूट हुए, तो उसके बाद काउंटर में थोड़ा दिक्कत हो रहा था इंग्लैंड को डिफेंस करने में। तो इसलिए 2 गोल भी खा गए इंग्लैंड। बट फिर भी नो डाउट पूरा डोमिनेंस के साथ दिखा। इंग्लैंड का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा था। खासकर जूड बेलिंगम एक स्टेटमेंट दिए कि क्यों बड़े बड़े क्लब उनके पीछे हैं इस सीजन, क्यों इतने वैल्यूएबल प्लेयर हैं। और एक चीज डॉर्टमंड ने बहुत ही अच्छा काम किया, जो कि अभी तक उसका एग्जैक्ट प्राइस टैग अभी तक सेट नहीं किए। और ये बहुत ही चालाकी वाला डिसीजन था, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद बेलिंगम जैसे प्लेयर अभी जैसे खेल रहे हैं, तो उसका मार्केट वैल्यू और ज्यादा बढ़ सकता है। और इससे डॉर्टमंड का बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये बहुत ही अच्छा बिजनेस रहा डॉर्टमंड की तरफ से। और एक मैं चीज बोलना चाहूंगा, हैरी केन, ये अभी के मॉडर्न जमाने में क्यों इतने अच्छे स्ट्राइकर है, वो हम लोग को कल प्रूफ मिला। इतने डिलीशियस वे से वो ड्रॉप आउट करते हैं, अपने फॉरवर्ड प्लेयर लोग के लिए इतना सुंदर बॉल बनाते हैं। खासकर हैरिकेन का जो क्रॉसिंग होता है, पासिंग होता है, वो लाजवाब था, नो डाउट अबाउट दैट। सो मेरे हिसाब से केन, बेलिंगम, डिक्लेन राइस काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। और हैरी मैगवायर का भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा। कॉर्नर पे हेड ले रहे थे बहुत ही अच्छा खासा, अपने टीममेट के लिए असिस्ट भी दे रहे थे कॉर्नर से। तो हर एक प्लेयर इंग्लैंड का कल अच्छा खेला, हर एक प्लेयर मेरे हिसाब से। ईरान को पूरा डेमोलिश कर दिया इंग्लैंड ने। अच्छा, तो बहुत ही अच्छा आंसर दिया अभिजीत भाई ने। तो मैं एक ऑफ टॉपिक और ऑन टॉपिक दोनों ही क्वेश्चन करना चाहूंगा मेरे रेड डेविल भाई से। आप तो मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन है। आपके ख्याल से मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैगवायर वर्सेस वर्ल्ड कप का मैगवायर में क्या डिफरेंस है? जब हैरी मैग्वायर मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलता है तो वो यूनाइटेड सपोर्टर के लिए सरदर्द की बात होती है। लेकिन अगर आप इंग्लैंड में खेलते हुए देखोगे ना, तो लगता है उसमें मालदीनी की आत्मा आ गई है। मतलब इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, ठीक है। कल भी ऐसा ही हुआ, बहुत अच्छा परफॉर्म किया हमारे
मग्गू भाई साहब ने, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था मग्गू का। मतलब आई थिंक हैरी मैगवायर की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ना, वो बॉल को डिफेंसेस अटैक में लाने का। जो आपने देखा होगा, जो पहला गोल स्कोर किया कल इंग्लैंड ने, बिटवीन द लाइंस जो पास खेला उन्होंने मेसन माउंट को, हैरी मैगवायर ने, तो वो बहुत ही गजब का पास था। मुझे जो सबसे बड़ी डिफरेंस लगती है हैरी मैगवायर एट मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड हैरी मैगवायर एट इंग्लैंड नेशनल टीम, वो देखो, हैरी मैगवायर एक सिस्टम प्लेयर है। अगर अगर हैरी मैगवायर के साथ आप एक प्रॉपर डिफेंसिव मिडफील्डर खिलाओगे ना, तब हैरी मैगवायर की असली गेम हमें दिखेगी, जो कि बहुत अच्छी गेम है। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड में पिछले कुछ सालों से कोई प्रॉपर डिफेंसिव मिडफील्डर नहीं था, ठीक है। और वही अगर इंग्लैंड की बात करें तो डेक्लन राइस, जो कि एक प्रॉपर डिफेंसिव मिडफील्डर है, जब वो उनके साथ खेलते हैं ना, तो हैरी मैगवायर को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलता है, जिसके कारण वो अपना जो मेन जो गेम में है उनका पासिंग एंड बिल्डअप फ्रॉम द बैक वो कर, मतलब और आसानी से और आराम से कर सकते हैं, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में ये एक रिस्ट्रिक्शन है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी एक मैनचेस्टर यूनाइटेड जब से एक वर्ल्ड क्लास, हम सबको पता है कि कैसीमीरो को, जो कि वर्ल्ड क्लास डिफेंसिव मिडफील्डर है, उसको साइन किया है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी अगर हैरी मैगवायर जब कैसीमीरो के साथ खेलेंगे ना, तब उनका गेम और निखर के आएगा और अच्छा हमें दिखेगा हैरी मैगवायर का गेम। होप सो। हाँ, बहुत अच्छा आंसर था रेड डेविल भाई की तरफ से। तो चलिए दोस्तों, आते ईरान और इंग्लैंड का मैच का तो रिव्यू हो गया। चलिए आते हैं नीदरलैंड और सेनेगल के मैच। ये तो बहुत ही अच्छा मैच गया सबके पॉइंट ऑफ व्यू से। नीदरलैंड 2 और सेनेगल नील। तो मैं पहले अभिजीत के पास आना चाहूंगा। तो आपको क्या लगता है, आपके रिएक्शन क्या था जब नीदरलैंड का 2 गोल स्कोर किया? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं जब टीम न्यूज़ के बारे में सुना, हम लोग को पता ही है कि माने, जो कि सेनेगल के बहुत ही बड़े प्लेयर हैं और बहुत ही क्रूशल प्लेयर है सेनेगल के स्ट्राइकर के लिए, तो वो जब मिस हो रहे थे क्योंकि वो इंजर्ड है, तो ये नीदरलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बड़ा एडवांटेज था। बट जब हम लोग जब स्टार्ट हुआ, मैच जब चल रहा था, उतना कुछ दिखा नहीं दोनों ही टीम से। दोनों ही टीम लॉन्ग रेंज से शॉट ले रही थी। सेनेगल लॉन्ग से ज्यादा शॉट ले रही थी। और इधर अगर नीदरलैंड की बात करें, नीदरलैंड शॉट मार रही थी, बट जैसे तैसे करके डिफ्लेक्शन होके कॉर्नर मिल रहा था। और वर्जिल वैन डाइक, जो कि अच्छे डिफेंडर है, बट बात हुआ जब कॉर्नर से गोल देना होगा जब, तब उधर हम लोग को कुछ दिखा नहीं। वैन डाइक से बहुत ही इजी इजी चांस, फ्री हेडर मिला था, दो दो फ्री हेडर मिला था, तो उधर वो बाहर मार दिए, ऑफ टारगेट मार दिए। तो ये सब वैन डाइक को शायद थोड़ा अपना ठीक करना चाहिए था मेरे हिसाब से। बट दोनों ही टीम फर्स्ट हाफ में ज्यादा कुछ दिखा नहीं दोनों ही टीम से, बट सेकेंड हाफ में सेनेगल कुछ ज्यादा ही इफेक्टिव वे से अप्रोच कर रही थी, कुछ ज्यादा ही अच्छा खेल रही थी। बट फिर भी काउंटर में जब नीदरलैंड दो सब्स्टिट्यूशन लाए, खासकर मेनफिस डिपे और क्लासन जैसे सब्स्टिट्यूशन लाए, उसके बाद मैच पूरा घूम गया। क्योंकि लास्ट के 80 मिनट में जब ये सब्स्टिट्यूशन हुआ तो पूरा मैच ही घूम गया, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन पूरा नीदरलैंड को पूरा एडवांटेज दिलाया। खासकर पहला गोल हम अगर देखें तो बहुत ही अच्छा फ्रेंकी डिजोंग का क्रॉस था, बहुत ही अच्छा क्रॉस था, और गैक्पो का बहुत ही अच्छा हेडर भी था। तो ऐसे करके नीदरलैंड गोल दिए। और सेकंड गोल अगर हम लोग बात करें तो क्लासेन का गोल पोचिंग अवेयरनेस हम लोग को पूरा दिखा। सेकंड गोल में काफी अच्छा रन निकाले और बहुत ही अच्छा फिनिशिंग था क्लासेन का। बट मेरे हिसाब से इस मैच में सेनेगल ज्यादा अच्छा खेली, और ये मैच एटलीस्ट ड्रॉ डिजर्व करती थी सेनेगल मेरे हिसाब से। बट फिर भी नीदरलैंड जैसे तैसे करके 2-0 का लीड भी ले ली और ये मैच जीत गई। बट मेरे हिसाब से सेनेगल ये मैच डिजर्व करती थी, एटलीस्ट विन या फिर ड्रॉ डिजर्व करती थी मेरे हिसाब से। बहुत अच्छा रिव्यू दिया हम लोग के अभिजीत भाई ने। तो रेड डेविल भाई, आपके ख्याल से क्या लगता है, ये 2-0 जो नीदरलैंड के हक में गई, ये क्या डिजर्विंग स्कोर था 2-0 नीदरलैंड, या फिर सेनेगल को कुछ गोल का कंसीडर करना चाहिए था? देखो, स्कोर लाइन की बात करें तो नेदरलैंड्स ने ये मैच 2-0 से जीता, लेकिन अगर आप मैच को देखोगे ना, तो गेम ऐसा नहीं था। गेम हमें लग रहा था कि नेदरलैंड्स डोमिनेट करेगी और सेनेगल थोड़ा डिफेंसिव अप्रोच रहेगा, लेकिन गेम टोटली ऑपोजिट था। सेनेगल चढ़ के खेल रही थी, दम दिखा रही थी, वो लोग पूरा नेदरलैंड्स पे चढ़े थे। और वही शॉकिंगली नेदरलैंड्स थोड़ा सा डिफेंसिव और कंजर्वेटिव गेम खेल रही थी। आप अगर देखोगे तो 5-3-2 के फॉर्मेशन से उतरी थी। बस दो बंदे नेदरलैंड्स के ऊपर छोड़े थे, एक थे हमारे बर्गुआइन
बर्गवाइन और एक यंसे यानसेन यानसेन यंसेन यानसेन, तो ये 2 प्लेयर ऊपर थे। तो और वही अगर सेनेगल की बात करूं तो सेनेगल पूरा चढ़ के अच्छे से मूव बना रही थी और पूरा प्रेशर अप्लाई कर रही थी नीदरलैंड्स पे। बस मेरे हिसाब से सेनेगल का एक प्रॉपर स्ट्राइकर नहीं था। अगर एक प्रॉपर स्ट्राइकर होता जो फिनिश कर पाए ना, तब शायद ये स्कोर लाइन कुछ और होता। सेनेगल या तो इसमें से कम 1 पॉइंट निकाल सकती थी। और बाय द वे कल इस्माइला सार का बहुत अच्छा गेम था भाई। वो बंदा भाई बहुत अच्छा खेला कल। एक जो शॉट उसने मारा था राइट फुट पे आके फिर कर्ल करके मारा था, जो वर्जिल वैन डाइक ने बचा दिया था अपने हेडर से, वो शॉट भाई बहुत कड़क था। और सेनेगल ने कल अच्छा गेम प्ले दिखाया। भले नीदरलैंड एक क्वालिटी टीम है, अब सबको पता है। फ्रैंकी डियोंग जैसे प्लेयर है, मेम्फिस डिपाय, फिर क्लासेन आए गोल मारे, और कोडी गैक्पो आई थिंक जो इस सीजन के मतलब फ्यूचर राइजिंग स्टार हो सकते हैं। उन्होंने अपना नीदरलैंड्स का वर्ल्ड कप में पहला गोल मारा, तो और नीदरलैंड जीत गए। लेकिन गेम उतना इजी नहीं था नीदरलैंड्स के लिए। सेनेगल आई थिंक इस मैच से, जैसे अभिजीत ने कहा, कम से कम 1 पॉइंट डिजर्व करती थी, मुझे ऐसा लगा। अभिजीत, मैं तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, रुको, एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। तुम्हारे ख्याल से क्या लगता है, सेनेगल क्या माने को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी? हाँ, मेरे हिसाब से बहुत ही मिस हुआ माने का ना होना, क्योंकि जो फिनिशिंग जहाँ पे चाहिए था वहां पे माने जैसा अगर प्लेयर अगर रहते तो इजी फिनिश हो सकता था। क्योंकि हम लोग देखे कि बहुत अच्छा मतलब फिनिशिंग जो स्ट्राइकर खेल रहे थे तो उतना अच्छा फिनिशिंग हुआ नहीं। बट अगर माने जैसा प्लेयर अगर वहां पे रहता तो कुछ भी हो सकता था वहाँ। और माने जैसा प्लेयर गोल देने का भी एबिलिटी है उसका, तो वो गोल दे सकते थे मेरे हिसाब से। और अगर माने जैसे प्लेयर अगर खेलते तो स्कोर लाइन भी कुछ अलग हो सकता था। तो प्रथम ब्रो, आपका क्या ओपिनियन है इस मैच में नीदरलैंड और सेनेगल के ऊपर? आप कुछ बताइए। मेरा ख्याल, मैं शॉर्ट में ही बोलना चाहूंगा। मेरे ख्याल से सेनेगल सबके सबके ही, मेरे ख्याल से नहीं, सबको ही लगता है सेनेगल कल 1 पॉइंट भी डिजर्व करती थी उस मैच में। सेनेगल बहुत ही अच्छा खेला पहले ही हाफ से। मैंने देखा तो पहले ही हाफ से वो नीदरलैंड पे पूरा चढ़ गई। दो प्लेयर को डिफेंस में छोड़ के पूरा 8 प्लेयर नीदरलैंड पे चढ़ गई। तो सेनेगल पॉइंट चाहिए था सेनेगल को, लेकिन क्या बोल सकते हैं, मैच का रिजल्ट और 90 मिनट के बाद जो होता है वही फाइनल होता है। तो है हार्ड लक पर सेनेगल। देखते हैं नेक्स्ट मैच में क्या होता है सेनेगल के साथ। अच्छा, तो चलिए गाइस, यही था हम लोग का आज का कंटेंट। होप गाइस आपको अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी के साथ गुड बाय।